लोगों को इतना मौका दिया है, ऐसा नहीं है किसी को एक बार मौका दिया। जो भी पार्टियां है, आज 20 साल पहले देखिएगा तो राष्ट्रीय जनता दल को 15 साल का मौका दिया गया। 15 साल का मौका एक राजनीति में बहुत कुछ होता है। वो लोग चाहते तो बिहार को पूरी तरह से बदल देते, लेकिन उस समय बिहार की बदहाली देखिए, अपराधियों का गुंडागर्दी था यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं था। अभी देखिए पिछले 20 सालों से देखिए, इस 20 सालों में तो सबका राज रहा है। अब इसमें कौन बहाना करेगा कि हमको मौका नहीं मिला है। ज़्यादातर यहाँ पे भाजपा जदयू के साथ रही है, लेकिन क्या परिवार में पैदा हुआ हूँ, आज जहाँ पे भी मैं हूँ शिक्षा के बदौलत हूँ। तो मेरा मानना है, मैं चाहता हूँ कि हमारे आसपास के हमारे क्षेत्र के जितने बच्चे हैं और उनको अपनी ज़िंदगी सुधारनी है तो उनको शिक्षित होना पड़ेगा, अच्छे से शिक्षा लेना पड़ेगा। बस कि अभी चुनाव आ रहा है 2025 का, क्या लग रहा है कि इंजीनियर विकास कुमार सिंह भी जो वो हमारी पार्टी डिसाइड करेगी और बरौली की जनता डिसाइड करेगी। आप इच्छुक हैं कि नहीं? नहीं, हम तो इच्छुक हैं, हम हमेशा तैयार रहते हैं। देखिए, हम ऐसे विद्यार्थी नहीं हैं कि एग्ज़ाम आ जाएगा उस रात पढ़ना शुरू करेंगे। हम अपनी कैपेसिटी जानते हैं, हम दिन रात मेहनत करने वाले लोग हैं। हमको विरासत में कुछ भी नहीं मिला है, हमको मेहनत करना है, लोगों में अपनी जगह पर। बिहार की राजनीति अगर देखा जाए तो इन दिनों काफ़ी अपने उबाल पे है, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से 2025 का चुनाव है, ये चुनाव बिहार के भविष्य को तय करेगा। देखिए, अभी तक हम लोगों ने एनडीए वर्सेस इंडिया देखा था, लेकिन अब एक नई पार्टी जिस तरीके से धीरे धीरे अपना प्रभाव पूरे बिहार के राजनीति पर डाल रहा है, जिसको जनसुराज कहा जा रहा है। अभी हम लोगों ने एक छोटा सा लिटमस टेस्ट देखा, खास करके 2 उपचुनाव में, जिस तरीके से सभी पार्टियों के सर पे पसीना ला दिया है जनसुराज। अब चूंकि 2025 के चुनाव में लगभग 243 सीटों पे अपना दावा डालने के लिए प्रयास कर रहा है। हालांकि कितना प्रभाव होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी जिस तरीके से जिस शख्स से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, ये पेशे से इंजीनियर है, लेकिन चूंकि एक स्कूल के संस्थापक भी हैं और एक तरह से देखा जाए तो समाज पे अपने एक अलग प्रभाव रखते हैं। ये पत्नी जिला पार्षद भी हैं और एक तरह से देखा जाए तो जनप्रतिनिधियों का जो रोल है इन्होंने बखूबी तरीके से निभाया है। लेकिन अभी जनसुराज का दामन इन्होंने थाम लिया है, अब कितना कुछ असर पड़ेगा ये चीज़ें देखना है। अब मैं इनसे कुछ समझना चाहता हूँ। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद आप। सबसे पहले तो इंजीनियर साहब, मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा कि आखिर आपने जनसुराज को क्यों चुना? देखिए, जनसुराज एक पार्टी नहीं है, एक धारा है। लोग में बिहार के राजनीति को अध्ययन कीजिएगा तो आज जनता पूरी तरह से त्रस्त है। कोई भी पार्टी हो, एनडीए हो, महागठबंधन हो, दोनों एक ही तरह की पॉलिटिक्स कर रही है। पहले लोग जंगल राज से परेशान था, अभी अधिकारियों का राज से परेशान है। तो आप राजद की बात कर लीजिए, बीजेपी और जदयू की बात कर लीजिए, किसी भी राज्य में कोई भी अंतर नहीं है। तो अभी जो बिहार में जो युवा हैं, जो राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं, जो पूरी तरह से इन पार्टियों से त्रस्त है, उनके लिए जनसुराज एक सपना की तरह है। जनसुराज अभियान में जो भी बातें प्रशांत किशोर जी के द्वारा कही जा रही है, तो हम लोग के अंदर की जो पीड़ा थी, जो प्रशांत किशोर जी ने महसूस किया, और हम लोग बिहार का भविष्य कैसा देखते थे, बिहार में युवाओं का भविष्य कैसा देखते थे, बिहार की जनता का भविष्य कैसा सोचते, वही बात प्रशांत किशोर जी से हम लोग सुनते हैं तो उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। और जैसे हम कनेक्ट कर पाते हैं वैसे ही बिहार की जनता कनेक्ट कर रही है, इसीलिए मैं जनसुराज। अच्छा विकास जी, चूँकि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी जब अपना मतलब अस्तित्व में आया तो उसमें पढ़े लिखे लोग ज़्यादा उसमें आए। कुछ लोग नौकरी छोड़ करके आए, कुछ लोग बैंकिंग में थे, कुछ लोग मतलब पब्लिक सेक्टर से छोड़ करके आए। आप भी पढ़े लिखे हैं और बिहार में भी इस तरह का अभी माहौल देखने को मिल रहा है कि जनसुराज में पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं। तो क्या आप लोग अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए जा रहे हैं कि बिहार की समस्या को लेकर के जा रहे हैं कि सच में बिहार को बदलना है? पढ़े लिखे, यहाँ पे हम पढ़े लिखे नहीं बोलेंगे, हम समझदार लोगों को बोलेंगे। जिनको भी देखिए, राजनीति को समझना केवल पढ़ाई लिखाई से जोड़ के आप नहीं देख सकते हैं। जो भी बिहार के प्रति, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो भी लोग हैं, जो भी बिहारी है, जो बिहार की जो मूल समस्या है उससे जो त्रस्त था, वो जनसुराज के साथ आज कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। आप केवल पढ़े लिखे लोगों की बात मत करिए, किसी भी गांव में जाइए, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जाइए, वहाँ पे आप जाइएगा, कहा जाता था ना कि भारतीय जनता पार्टी कर्जकर्ताओं की पार्टी है। आप किसी गांव में जाके देखिए कि किस पार्टी के सबसे ज़्यादा कर्जकर्ता है। आप युवाओं में देखिएगा तो युवाओं में जनसुराज को लेके ये कितना उत्साह है। तो हम तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है केवल पढ़े लिखे लोग। हो सकता है कि आप पढ़े लिखे लोगों पे ज़्यादा नज़र रख रहे होंगे, चाहे मेरे से बात कर रहे हैं तो आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि बिहार के एक एक जनता जो पिछले 35-40 सालों से यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था से पूरी तरह से लोग परेशान हो गए थे, वो सभी लोग आज जनसुराज के साथ हैं। अच्छा, क्या लगता है कि जो दावे आपके नेता प्रशांत जी करते हैं और कहते हैं कि बिहार जो है कि गर्त में चला गया है, 70 साल के बाद भी कुछ भी नहीं बदला है, भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे, और सबसे बड़ा जो आप लोगों का मुद्दा है वो माइग्रेट, यानी कि जो लोग भी यहाँ
चले जाते हैं, जो पलायन कर जाते हैं, उन लोगों को लेकर के क्या लगता है कि सच में यहाँ पे जो पलायन की व्यवस्था है वो दूर हो पाएगा क्या? आप मेरे से सुनना चाहते हैं, सच्चाई तो आपको भी पता है, आप भी पढ़ाई लिखाई किए हैं, आप कहाँ पे जाके पढ़ाई लिखाई किए हो गए हैं? क्योंकि अपने यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। जो माइग्रेशन की बात है केवल जॉब के लिए नहीं है, तो इसको आप इस तरह से मत देखिए कि बिहार में केवल गरीब के बच्चों को ही बाहर जाना पड़ता है। बिहार में आपको हर एक चीज़ के लिए माइग्रेट होना पड़ता है। पढ़ाई के लिए आपको बाहर जाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे बरौली विधानसभा की बात कर लीजिए, आज़ादी के 75 साल के बाद भी यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं। यहाँ के युवाओं को देखिए, अगर इनको अपनी पढ़ाई लिखाई सब लोग बहुत आर्थिक तौर पे सब लोग मजबूत तो नहीं है। यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? यहाँ के बच्चियों के बारे में सोचिए, महिलाओं के बारे में सोचिए, उनको अगर अपनी आगे की पढ़ाई करनी जानी होगी तो कहाँ जाए? जो वैसे आर्थिक तौर पे मजबूत होंगे वो बाहर जाएंगे, तो लोग पढ़ाई के लिए माइग्रेट करते हैं। अभी देखिए, आप तो जॉब की बात कर रहे हैं, इलाज के लिए देखिए, आजकल अगर किसी का इस क्षेत्र से में किसी का तबीयत खराब होता है तो लोगों को गोरखपुर दिखता है। गोरखपुर तो बिहार में नहीं है ना। जो व्यवस्था गोरखपुर में है वो व्यवस्था गोपालगंज में, सिवान में क्यों नहीं हो सकती है? आज इलाज के नाम पे लोग इतना माइग्रेट कर रहे हैं। आज कोटा पटना क्या, हाँ, पढ़ाई के लिए कोटा लोग जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं। क्या वैसी स्थिति हम लोग पटना सिवान में नहीं बना सकते हैं, गोपालगंज में नहीं बना सकते हैं? तो पढ़ाई के लिए भी लोगों को बाहर माइग्रेट करना पड़ा। और जो जैसे तैसे पढ़ लिख के आगे कुछ अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ करना चाह रहा है, उसको तो ट्रेन में धक्के खा के नौकरी के नाम पे यहाँ से 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उसको नौकरी के नाम पे वहाँ पे जाके 10,000 15,000 की नौकरी करते हैं, और पूरी तरह से अगर उनकी जीवनी को आप देखिएगा, भले तो घर के लोगों को लगता है कि वो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन सही में बिहारी होने का अगर असली दर्द आपको जानना है तो जाके उन युवाओं से पूछिए कि उन लोगों को कितनी जिल्लत की ज़िंदगी जीनी पड़ती है। तो एक सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या आखिर इस बात को जनसुराज ही क्यों समझ पा रहा है, जबकि लगभग देखा जाए तो ये 20 साल होने जा रहा है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का, जो दोनों के साथ टाइअप होकर सरकार बनी थी। लगभग 15 साल से ज़्यादा जो है कि लालू प्रसाद यादव की भी सरकार रही। 70 साल को अगर हम मिला दे तो कांग्रेस को भी देखा यहाँ के लोगों ने, भाजपा को भी देखा यहाँ के लोगों ने, कांग्रेस को भी देखा, राजद को भी देखा। तो क्या ये पार्टियां इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पा रही हैं क्या? यही तो सवाल हम लोगों का सवाल है ना, कि आप लोगों ने, बिहार की जनता ने आप लोगों को इतना मौका दिया है। ऐसा नहीं है किसी को एक बार मौका दिया है। जो भी पार्टियां है, आज 20 साल पहले देखिएगा तो राष्ट्रीय जनता दल को 15 साल का मौका दिया गया। 15 साल का मौका, एक राजनीति में बहुत कुछ होता है। वो लोग चाहते तो बिहार को पूरी तरह से बदल देते, लेकिन उस समय बिहार की बदहाली देखिए। यहाँ पे पूरी तरह से जंगल राज था, अपराधियों का गुंडागर्दी था, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं था। अभी देखिए पिछले 20 सालों से देखिए, इस 20 सालों में तो सबका राज रहा है। अब इसमें कौन बहाना करेगा कि हमको मौका नहीं मिला है? ज़्यादातर यहाँ पे भाजपा जदयू के साथ रही है, लेकिन क्या किया है? आप 20 साल में अगर इस सरकार का कोई मतलब अच्छा काम देखिएगा, आप शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, 20 साल पहले जो स्थिति थी उससे ज़्यादा बदतर हो गई है। अब जॉब क्रिएशन के क्षेत्र में देखिए, आजकल इतने युवा बेरोजगार क्यों हैं? आजकल इनकी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं हो रही है? कहीं ना कहीं यहाँ पे पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। कहीं ना कहीं अगर पढ़ लिख के थोड़ा सा भी पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं तो इनके लिए नौकरी पेशा की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे इलाज नहीं हो पाता है। बहुत तरह की समस्याएं हैं। बिहार पहले से ऐसा नहीं था। भारत को जब आज़ादी मिली थी उस समय बिहार की स्थिति ऐसी नहीं थी। बाहर से लोग बिहार में पढ़ने के लिए आते थे। आपको ये बात पता है ना कि बाहर से लोग बिहार में, पटना में नालंदा विश्वविद्यालय था, वहाँ पे बिहार में लोग पढ़ने के लिए आते थे। आज बिहार की स्थिति देखिए, बिहार में अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो आपको 5 साल का समय लगता है। हंसी तो आती है कि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था कि बिहार में 5 साल क्यों लगता है, तो पता चला था कि यहाँ पे आंसर शीट खरीदने के लिए सरकार की यूनिवर्सिटीज़ के पास पैसे नहीं थे। बताइए, आज हम लोग उस प्रदेश में रह रहे हैं कि हमारे युवाओं का एग्ज़ाम लेने के लिए, उनका सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए, प्रश्न पत्र के लिए सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए सरकार के पास और यूनिवर्सिटी के पास पैसे नहीं है। तो क्या आप नहीं मानिएगा कि बिहार गर्त में पहुंच चुका? विकास जी, अब यही एक ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। बहुत मतलब महत्वपूर्ण आपने बात कहा, जो भी कहा मैंने। एक बात बताइए कि ऐसे हालात में जो समस्याएं आपने गिना दिया, ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हिंदुत्व का नारा दे रही है, अभी गिरिराज सिंह ने जो माहौल बनाया था खास करके हिंदू सम्मान यात्रा को लेकर के, तो क्या लग रहा है कि ऐसे समय में जब देश और ख़ास करके बिहार विपरीत दिशा में जा रहा है, जहाँ पे युवाओं को रोजगार चाहिए, भूखों को मतलब खाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तो ऐसे समय में ये हिंदुत्व का मुद्दा कहाँ तक बेमानी है और कहाँ तक सही कहा जाएगा, इसको जरा बताइए आप। मैं सबसे पहले गिरिराज सिंह जी से ये पूछूंगा, मैं भी एक हिंदू हूँ, तो मुझे बाहर पढ़ने जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले यहाँ पे जो
मूल समस्या है उसका उन लोगों को उसको कैसे दूर किया जाए उसके बारे में सोचे। मुद्दों से भटकाने के लिए कभी वो लोग हिंदुत्व की बात बोलते हैं, कभी मंदिर मस्जिद का बात बोलते हैं, यहीं वो लोग का कभी हिंदू मुसलमान का बात बोलते हैं, और नहीं कुछ हुआ तो वो लोग पाकिस्तान का राग अपने। इससे अभी काम नहीं चलने वाले हैं। अभी जनता जाग चुकी है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि कब आप मुद्दों पे बात कीजिएगा, कब आप अपना रिपोर्ट कर दीजिएगा कि आपने हमको 20 साल दिया, 20 साल में हमने ये काम करके दिखाया है। आपको एक चीज़ आज मैं बता रहा हूँ, लोग तो सरकारें कहती है कि हम जीत के ये काम करेंगे। आज आपसे बता रहे हैं कि जन सुराज पार्टी चुनाव के पहले सभी ज़िलों में हम लोग जा रहे हैं, सभी ज़िलों में एक बेहतरीन इंटरनेशनल स्कूल खोलने के लिए। क्या बात है। चुनाव के पहले हम लोग उसके लिए इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं। गोपालगंज में भी हम लोगों को जिम्मेवारी मिली है कि 30 एकड़ ज़मीन का व्यवस्था करने के लिए ज़मीन खरीदा जाएगा और यहाँ पे इंटरनेशनल स्तर का विद्यालय का व्यवस्था किया जाएगा, जहाँ पे हमारे गोपालगंज के बच्चे जाके वहाँ पे पढ़ लिख सके, क्योंकि हम लोग शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी के बारे में आप जानिएगा तो आज जहाँ पे मैं बहुत एक हम्बल बैकग्राउंड का लड़का हूँ, मैं एकदम एक लोअर मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुआ हूँ। आज जहाँ पे भी मैं हूँ शिक्षा के बदौलत हूँ। तो मेरा मानना है, मैं चाहता हूँ कि हमारे आसपास के हमारे क्षेत्र के जितने बच्चे हैं और उनको अपनी ज़िंदगी सुधारनी है तो उनको शिक्षित होना पड़ेगा, अच्छे से शिक्षा लेना पड़ेगा। लेंगे बस कि अभी चुनाव आ रहा है 2025 का, क्या लग रहा है कि इंजीनियर विकास कुमार सिंह भी जो है कि इसके प्रत्याशी होंगे क्या? वो हमारी पार्टी डिसाइड करेगी और बरौली की जनता डिसाइड करेगी। आप इच्छुक हैं कि नहीं? नहीं, हम तो इच्छुक हैं, हम हमेशा तैयार रहते हैं। देखिए, हम ऐसे विद्यार्थी नहीं हैं कि एग्ज़ाम आ जाएगा उस रात पढ़ना शुरू करेंगे। हम अपनी कैपेसिटी जानते हैं, हम दिन रात मेहनत करने वाले लोग हैं। हमको विरासत में कुछ भी नहीं मिला है, हमको मेहनत करना है, लोगों में अपनी जगह बनानी है। यहाँ के युवाओं को, यहाँ पे जितने लोग हैं उनको अपने साथ लाना है। हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और पार्टी को लगता है कि विकास सिंह बरौली विधानसभा जीत सकता है तो पार्टी हम पे जरूर भरोसा करेगी, और पार्टी भरोसा करेगी तो उसको बरौली सीट जीत के हम देंगे। बिल्कुल। तो आपने सुना जिस तरीके से विकास कुमार सिंह ने जो बातें कही, खास करके बिहार की समस्या को लेकर के, या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या राजद हो, सभी के ऊपर इन्होंने अपनी बात को रखा। लेकिन अब ये देखना है कि आम जनता क्या कुछ सोचती है और बिहार में जो 2025 का चुनाव होगा उसका परिणाम खास करके जनसुराज की तरफ क्या कुछ होता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आप देख रहे थे S24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।